नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। इंदौर शहर में करणी सेना की पराक्रम यात्रा निकाली गई, जिसमें यात्रा की शुरुआत बापट चौराहा से शुरू करने के पश्चात बॉम्बे हॉस्पिटल, श्री छत्रसाल महाराज चौराहे पर श्री छत्रसाल महाराज जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर रही, जिनके द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया है कि कैसे वीर महाराणा प्रताप और महाराजा श्री छत्रसाल महाराज द्वारा अपनी वीरता दिखाते हुए कम सैनिकों के होते हुए भी मुगलों पर हर बार विजय की पताका फहराई गई। प्रज्ञा ठाकुर द्वारा यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान द्वारा हिंदुओं पर जाति पूर्वक हमला किया गया था और बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, और उसी जवाबी कार्यवाही में हमारे देश के वीर सैनिकों द्वारा पाकिस्तान को धूल चटाई। यह सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयासों से ही हो पाया है, जिसमें ठाकुर द्वारा अपने ऊपर हुए अत्याचारों का भी वर्णन किया था। इस करणी सेना की पराक्रम यात्रा में करणी सेना के सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए और महासभा में कई गणमान्य पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। श्री रमेश मेंदोला विधायक मुख्य रूप से उपस्थित थे। पराक्रम यात्रा को करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र गौतम एवं करणी सेना जिला अध्यक्ष श्री यादवेंद्र सिंह और उनकी टीम ने अद्भुत संयोजन किया। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप जी की 485वीं जयंती के अवसर पर करणी सेना भारत और राजपूत समाज के सभी संगठनों के सदस्यों के द्वारा ये पराक्रम यात्रा परंपरागत वाहन रैली के रूप में महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा तक जाएगी, जिसमें राजपूत समाज के सभी वरिष्ठ सम्मानित नागरिकगण और मातृशक्तियां परंपरागत रूप से अपनी हिस्सेदारी देती हैं और उन वीरों के लिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है, उनको आज के दिन सभी स्मरण करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। मोहन सेंगर, इंदौर। इतिहास के उपलक्ष्य में और उनके राजपूत समाज के गौरव के तत्वाधान में यह यात्रा निकाली जा रही है, जो क्षत्रियों के सम्मान में यह पराक्रम यात्रा निकाली। वीरेंद्र सिंह ठाकुर। ये महाराणा प्रताप के प्रताप यात्रा निकाल रहे हैं हम। पूरी यात्रा महाराणा प्रताप की याद में निकाली जाती है और हर वर्ष निकालते हैं। जय जय महाराणा। केदार सिंह राजपूत। साल जी ने 5 घोड़े और 25 पैदल सैनिक के माध्यम से युद्ध लड़ा मुगलों के खिलाफ, और उनने अपने जीवन काल में 254 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। ऐसे महाराज छत्रसाल जी की और महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है। मैं समग्र समाज को, जिन्होंने महाराणा प्रताप हो या छत्रसाल जी हो, उन्होंने समग्र समाज के लिए युद्ध लड़े, मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़े और हिंदुओं की रक्षा करी।
महाराणा प्रताप जी की 485वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी राजपूत समाज के साथ साथ इंदौर और देश के नागरिकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जैसे संघर्ष, जुनून और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महाराणा प्रताप जी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, हम सब लोग भी उन्हीं मूल्यों को मानते हुए अपने जीवन चरित्र में अपनाएं और उनके पद चिन्हों पर चलें। यात्रा में शामिल सभी भगिनी और राजपूत बंधुओं को भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के और सभी राजपूत सरदारों से कहता हूँ कि सभी महाराणा प्रताप बनने की कोशिश करें और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। सभी राजपूत एकत्रित हो, यही मेरी आप लोगों से कामना है आपके चैनल के द्वारा। जय महाराणा। शैलेंद्र सिंह तोमर, जिला मुरैना। अगर आज नहीं होते और उनके लिए अब 8 साल से निकाल रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की हमारा इंदौर।
बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल जी की जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ पे एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। ये सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और महाअल्लाह की नगरी में हम सभी सनातनियों से और जिन्होंने अपने महाराजा छत्रसाल जी और महाराणा प्रताप जी ने जो कुर्बानियाँ दी है उसके उपलक्ष्य में आज हमारा ये आयोजन है। इसके लिए हम सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज अल्लाह की नगरी में ये सौभाग्यपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों महाराजाओं की मूर्तियाँ, एक महाराणा प्रताप की मूर्ति मऊ नाका पे और छत्रसाल जी की मूर्ति बॉम्बे हॉस्पिटल पे विराजमान है। ये देश के अंदर एकमात्र शहर है इंदौर जो कि दोनों प्रतिभाएं इसमें सम्मिलित हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई महाराणा प्रताप जयंती और छत्रसाल जयंती में। जय श्री राम, जय रघुनाथ। छत्तीस गौरव महाराणा प्रताप जी के 485वीं जन्म जयंती के उत्सव में विशाल यात्रा के रूप में महाराणा प्रताप परिक्रमा यात्रा निकाली जा रही है। आज जगह जगह महाराणा प्रताप के जन्म उत्सव मनाए जा रहे हैं और शाम को 6 बजे बड़ा गणपति से गोलिया छत्री राजवाड़ा तक विशाल भव्य एवं दिव्य रैली निकाली जाएगी, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ों का विशेष रूप से भागीदारी रहेगी। और यह उत्सव छत्री समाज के लिए गौरव करने वाला है कि छत्री समाज महाराणा प्रताप के वंशज है। आज उनकी गाथा को मनाने का दिन यह अवसर आया है। धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष सिंह राजपूत प्रगति परिषद पूर्व अध्यक्ष इंदौर। साल की जय। साथियों, समय का में धूप बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत ज्यादा हमें समय न लेते हुए मैं आप सभी लोगों के बीच को स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारी बहन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उपस्थित हुई हैं, जिनको पूर्व सांसद तो है ही लेकिन हमारे लिए गुरु महाराज सिंह गर्जना है, हिंदुत्व की आन बान शान है और जिनका बोलबाला न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के कोने कोने में है। ऐसी बहन प्रज्ञा सिंह ठाकुर हमारे बीच में उपस्थित हुई है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में विश्व प्रताप पराक्रम यात्रा में आदरणीय दादा दयालु रमेश मंडोला जी उपस्थित हुए हैं। आदरणीय दीदी, मैं आपको बताना चाहती हूँ चौराहा जो है हमारा सत्सा चौराहा आदरणीय दादाजी की ही देन है। दादा दयालु के प्रयासों के द्वारा हमारा सत्सा चौराहा स्थापित हुआ है। बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत अभिनंदन। और आने वाले समय में एक और चौराहा बुद्धिवासना का चौराहा सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौराहे के नाम से जाना जाएगा, वो भी दादा की ही देन है। हमेशा समाज महापुरुषों के लिए समर्पित रहने वाले आदरणीय दादा दयालु को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे भाई यहाँ पे सुमेर सिंह पहलवान भी उपस्थित हुए हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं, वो पूरी टीम है। हमारे नितिन सर्वे जी उपस्थित हुए हैं, वो अपने मराठी समाज के अध्यक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन। हमारे बंटी ठाकुर जी शहर अध्यक्ष का स्वागत वंदन। यादविंद सिंह गौर जिला अध्यक्ष, गोविंद सिंह पवार, जितेंद्र सिंह पवार भाटी जी, अंकित सिंह सिकरवा उत्साहित है। मैं और उत्साह भरना चाहता हूँ। रणबीर चौकड़ी भर भर कर, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। हिंदुत्व की शेरनी, चंबल की आवाज, हम सबका माथे का तिलक, आदरणीय पूर्व सांसद हमारी बड़ी बहन प्रज्ञा ठाकुर जी यहाँ मौजूद हैं। माननीय प्रज्ञा जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। राजकुमार सिंह भदौरिया बहुत देर से देख रहा था, आप दिखाई नहीं दे। राजकुमार सिंह भदौरिया आइए आइए, एनर्जेटिक है जी जी।
महाराणा, जय शिवा सरदार की। राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा, हरि मस्तक पर राणा प्रताप का घोड़ा था। ऐसा व्यक्तित्व जो जानवर। जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, वंदे वंदे। जो भी जहाँ तक सुन रहे हैं सभी के मुंह से जयकारा निकलना चाहिए, क्योंकि आज हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं, प्रताप दिवस मना रहे हैं, प्रताप का गौरव गान कर रहे हैं। इसलिए किसी का मुंह बंद ना रहे। जितना जोश है, जितनी ताकत है, पूरे जोश के साथ बोलेंगे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम। बंधुवर, हमारी मातृशक्ति मंच पर विराजमान यशस्वी विधायक श्री रमेश जी मेंदोला, आप सब उनको प्यार से दादा बोलते हैं और हमारे अनुज हैं। हमारे अंकित भैया पूरे जोश और होश के साथ लगे हुए थे। हमारे वीर क्षत्रिय योद्धा, युवा तेजस्वी, जो इस कार्यक्रम में अपने पूर्ण मनोयोग से लगे थे, जो भी यहाँ उपस्थित हैं और जो यहाँ अभी उपस्थित नहीं हैं, उन सभी वीर योद्धाओं को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी जोश के साथ लगे रहें और हमारे वीरों का गुणगान करते रहें। आज प्रताप दिवस पर महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उस पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। महाराजा छत्रसाल जी की जयंती है, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। दो दो वीर योद्धाओं जिनके गुणगान हमारे शब्दों में कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पराक्रम इतने, उनके कर्म इतने हैं, उनके ओज इतने हैं कि हम वास्तव में छोटे से समय में उनका गुणगान करने में असमर्थ हैं। हम निकले हैं, किसी का नाम लेना यदि मैं भूल गई हूँ तो मैं सबको सम्मिलित करती हूँ, क्योंकि महाराणा प्रताप जी, महाराजा छत्रसाल जी किसी एक वर्ग के नहीं थे, वह संपूर्ण समाज, संपूर्ण देश, संपूर्ण राज्य के थे। इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत अपने लिए कुछ भी नहीं किया, जो किया सर्व समाज के लिए किया, संपूर्ण राष्ट्र के लिए किया। हम उनको एक वर्ग में बांधकर छोटा व्यक्तित्व नहीं करना चाहते और ना ही करना चाहिए। सच तो यह है कि वर्तमान समय हमारे देश की जो परिस्थिति है, उसमें जिस प्रकार से हमें आज खड़े हो जाना चाहिए, तो आज हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मुगल जिस तरह से, मुगलों से हमारे महाराणा प्रताप जी ने जिस प्रकार से युद्ध किया था, वह कोई पराक्रम कम नहीं था। उस समय में भी मुगलों से हमें युद्ध लड़ना पड़ा। उसमें महाराणा प्रताप जिस प्रकार से उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया, पराक्रम का परिचय दिया, हम उनका गुणगान करने के लिए बैठे हैं। लेकिन परिस्थिति आज भी वही है कि हमें हमारे देश को काटने के लिए मुगल आज भी सक्रिय हैं। आपने देखा होगा पहलगाम में किस प्रकार से नरसंहार किया। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आतंकवादी थे पाकिस्तान की, तो पूरे ही आतंकवादी हैं, लेकिन जो हिंदुओं की जाति पूछकर, जो हिंदुओं का धर्म पूछकर, जो हिंदुओं की परीक्षा लेकर बहनों का सुहाग उजाड़ा है, माताओं का सुहाग उजाड़ा है, ऐसे आतंकवादी हमले को, ऐसे आतंकवादी नरसंहार, आतंकवादियों ने जो नरसंहार किया, उसको हम सीधा सा ये कहेंगे कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया। और जब ऐसे आक्रमण होते हैं तो हिंदू भी मुसलमानों पर और मुसलमान आतंकवादियों पर आक्रमण करें, ऐसा हमारा आह्वान है।
दोस्ताना बड़े याराना संबंध थे। इसी पाकिस्तान का झंडा आधा झुक जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं माना उन्होंने। पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े बांट कर देश को देश को कंगाल करके लाखों करोड़ों हिंदुओं की हत्या करवाकर और उनके पक्ष में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बड़े अच्छे संबंध रखते थे और इसलिए आधा झंडा पाकिस्तान का झुकता था। प्रधानमंत्री हमारे भारत के थे, झंडा पाकिस्तान का झुकता था। ये हो गए समझौते बंद, क्योंकि अब वो शासन नहीं है। ये वो शासन खत्म हो गया जो समझौते पाकिस्तान से करते थे। आतंकवादियों को शरण देते थे, आतंकवादियों को बुला कर जी कहते थे। और ऐसे जी कहने वाले बहुत से विधर्मी हमारे देश में अभी भी पनप रहे हैं। ऐसे विधर्मियों को भोपाल में हमने बड़ा आनंद चखाया था। भोपाल का 2019 का चुनाव वह चुनाव नहीं था, वह धर्म युद्ध था और वह धर्म युद्ध धर्म ने जीता, विधर्मी का नाश किया। और जब कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पहचान होती है, उसकी राजनीतिक हत्या कर दो, वह खत्म हो जाएगा। आज कोई 2 टके में नहीं पूछ रहा है। जहां वो जाता है वहां लोग कहते हैं बंटाधार होने वाला है, बंटाधार हो गया। क्यों बंटाधार आ गया? और ऐसे व्यक्ति इतना बेशर्माई कि सुन सुन कर और मुस्कुराते हैं। ये कब हुए किसके? इस देश में खाए पिए किसके? ऐसे विधर्मियों का हमारे देश की जनता चुन कर उनको जवाब दे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करे। आज इस युद्ध में ये तय हो चुका है कि भारत में हिंदू की जात पूछी जाएगी तो संपूर्ण भारत कहेगा हाँ यह हिंदू राष्ट्र है, हाँ यह सनातनी राष्ट्र है। तुम मारो कितनों को मारोगे, हम तो आत्मोत्सर्ग करने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें हम जड़ से समाप्त करेंगे, तुम्हें हम जड़ से समाप्त करेंगे, तुम्हारा यहाँ नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसे हमारे संकल्पवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपना हौसला दिखाया, जिस प्रकार से पराक्रम दिखाया, और वह पराक्रम हमारे लिए अनिवार्य था। आज सत्ता पे वो व्यक्ति बैठा है जिससे हम अपेक्षा कर सकते हैं, जिससे आशा कर सकते हैं कि वह कभी आतंकवादियों को जी नहीं बोलेगा, वह कभी भी आतंकवादी हमला संसद पर करने वालों का सम्मान नहीं करेगा, उनके ऊपर आंसू नहीं बहाएगा। अगर वो करेगा तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर जाकर के उन्हें मारेगा। उनके गोला बारूद, उनके आतंकवादी, उनके हर पब्लिक आतंकवादी कुछ नहीं कर पाए। जितने भी हथियार उन्होंने चलाए वह हथियार भारत की सीमा के बाहर ही ध्वस्त हो गए। एक आक्रमण नहीं कर पाए वो, और भारत ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। लोगों ने कहा ये क्या हो गया, युद्ध बंद क्यों कर दिया? अरे युद्ध तो बराबरी वालों से लड़ा जाता है। एक कुत्ता से कभी हाथी युद्ध नहीं करता। और इसलिए आपने महाराणा प्रताप जी का इतिहास देखा होगा, उनका पराक्रम पढ़ा होगा कि एक मुगल को जिसने घोड़े के ऊपर हाथी का सूंड लगा दिया था, महाराणा प्रताप हाथी पर विराजमान थे, उन्होंने उसको बीच से चीर दिया। ऐसे चीर देने वाले महाराणा प्रताप का पराक्रम आज हमारे लिए अनुकरणीय है। आज हमें अनुकरण करना पड़ेगा। जो भी मुंह चलाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब दो, जो भी हाथ चलाए उसका हाथ तोड़ दो, जो भी आंखें दिखाए उसकी आंखें फोड़ दो। मुझे लगता है षठे शाठ्यम समाचरे, ये जवाब हमें देना पड़ेगा। महाराणा प्रताप हमारे लिए मार्ग खोल कर गए हैं, शिवाजी महाराज हमारे लिए मार्ग खोल कर गए हैं, पृथ्वीराज चौहान हमारे लिए मार्ग खोल कर गए हैं कि कभी भी
दुश्मनों को भाई मत कहना। आजकल लोग अपने भाइयों को भाई नहीं कहते, दूसरी बिरादरी के विधर्मी लोगों को कहते हैं अरे ये भाई। जिस दिन तुम भाई कहना छोड़ दोगे समझ लो तुम सुरक्षित हो गए, और जिस दिन तुमने विधर्मियों को भाई कहना बराबर अपना चालू रखा उस दिन से आप असुरक्षित हैं, ये मान लीजिए। और इसलिए आज के बाद तय कर लो कि हम विधर्मियों को कभी भाई नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भाई हमारे हो ही नहीं सकते। जो भारत माता का पुत्र नहीं वो हमारा भाई नहीं। कौन जीता कौन हारा, हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता? तो हल्दी घाटी का युद्ध जीतने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप को था, है और रहेगा, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ पराक्रमी जीतते हैं, और पराक्रमी महाराणा प्रताप ही थे, जिसको अकबर अंत तक छू नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया, अपने पराधीन नहीं कर पाया। विजय वही है, विजयी उसी की है, विजय उसी की है और विजय उसी की होगी। इसलिए हम आज उनका पराक्रम सुनाने के लिए आए हैं, उनका तेज बताने के लिए आए, उनका शौर्य बताने के लिए आए, उनका तेज बताने के लिए आए। अगर हमने आज भी कुछ नहीं सीखा तो समझ लो हम आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हम बहुत सहिष्णु हैं। जब हम सहिष्णु थे तब कांग्रेस के लोगों द्वारा पुरस्कार वापस किए जा रहे थे। हम असहिष्णु देश में रह रहे हैं, लेकिन वही गद्दार आज भी रह रहे हैं, लेकिन अब नहीं बताते क्योंकि हो जाएगी। मैंने वोट किया 370 के लिए, 370 हटा, एक मच्छर भी नहीं मरा। ये 370 हटाने वाला कोई पराक्रमी व्यक्ति ही होगा। हम बचपन से नारे लगाते थे 370 हटाओ देश बचाओ, अभी भी नारा लगाते हैं भारत अखंड हो। एक बार जोर से बोलेंगे भारत अखंड हो। भारत अभी एक हमारे भाई राजा सिंह ने बहुत ज्यादा अधिक महामियां हैं हैदराबाद में कह दिया कि गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा धर्म है। तो निश्चित रूप से हमारे देवी देवताओं को, हमारी गौ माता को, हमारी धरती माता को अगर किसी ने अपशब्द कहे तो निश्चित रूप से उसको दलना हमारा काम है और हमें करना पड़ेगा। मैं समस्त हिंदू समाज को जागृत करने आई हूँ कि आप नेतृत्व स्वीकार कर लेना क्षत्रिय का, क्योंकि वह अपना आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार रहता है। आप निश्चित रूप से ब्राह्मण का मार्गदर्शन स्वीकार कर लेना, क्योंकि वह मार्गदर्शन दिमाग से और दिल से दोनों से करता है, लेकिन अच्छा करता है। आप नेतृत्व, आप आर्थिक व्यवस्था, समर्थ समाज, हिंदू राष्ट्र, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। और इस संकल्प के लिए हमें अगर प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग देना चाहिए, लेकिन राष्ट्र को कभी आंच नहीं आने देना चाहिए। आपको पता है मेरा इतिहास, आपको पता है कि मैं जेल में रही हूँ 9 वर्षों तक। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी विधर्मियों ने। कांग्रेस का शासन था, केंद्र में भी था और महाराष्ट्र में भी था। उन्होंने भरपूर टॉर्चर किया। सोचा है सन्यासी है, महिला है, भगवाधारी है, ये क्या कर लेगी, लेकिन बड़ा दम होता है सन्यासियों में, बड़ा दम है सनातन में। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने प्राण नहीं छोड़े, क्योंकि जिंदा रहकर भी हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे अत्याचारों का प्रमाण बनेंगे कि तुमने जो अत्याचार किए हैं हम उनसे कभी हारे नहीं है, थके नहीं है। हम अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम कभी हमें झुका नहीं पाओगे, तुम कभी हमें रुका नहीं पाओगे। और इसलिए जब वो कहते थे कि क्या है ये सब, कहाँ से आता है तुम्हारे पास, मैं भगवान की पूजा करती थी जेल में भी, कहते थे कहाँ से आता है ये सब, कौन देता है। मैंने कहा लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, और लाखों खर्च होते हैं और करोड़ों देने वाले आते हैं। तो बोले लिख लो इनका, कहाँ से करोड़ों देने वाले आते हैं
और कहाँ से ये लाखों खर्च करती है। हमने कहा ये लिखा नहीं जाता, कागजों की लिखावट में नाम नहीं पाओगे, ये दिल में लिखा रहता है और भाव से जा करके प्रभु के चरणों में समर्पित होता है। इसका रिकॉर्ड तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कांग्रेस साफ भारत करेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। इसलिए इस संकल्प में हमें साथ देना है, तो गद्दारों को चुन चुन कर निपटा दीजिए। हमारा संकल्प पूर्ण हो जाएगा, मोदी जी का संकल्प पूर्ण हो जाएगा, राष्ट्र अखंड बनेगा, भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। आज बस इतना कहेंगे कि जो युद्ध इन्होंने प्रारंभ किया है, मांग का सिंदूर बहनों का मिटाया है, ऐसे सिंदूर ऑपरेशन में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके खड़े कर देना। ऐसे पप्पू और टप्पियों को जवाब दे देना। एक रोटी कम खा लेना, लेकिन वोट धर्म को ही देना। ये हमारा आह्वान है आपसे। जहां धर्म है वहीं विजय है, और जहां धर्मी है वहीं विजय है। निश्चित रूप से यह इंदौर है। आज इंद्र भगवान भी कल बड़ी अच्छी बारिश कर दी है। आज का मौसम उतनी तपन से थोड़ा सा कम है, इसलिए हम आज ये कहेंगे कि प्रभु की कृपा है, वह प्रसन्न है। और हमारे पराक्रमी छत्रसाल महाराज ने जिस प्रकार से औरंगजेब की हत्या की, औरंगजेब को मारा, उसको पराजित किया, आज उसका इतिहास भी हमारे समक्ष है और हम उस पराक्रमी राजा को नमन करते हैं। इस प्रकार से दो महान विभूतियों का जन्म दिवस हमारे लिए सार्थक हो। हम उनसे चेतना लें, हम उनसे प्रेरणा लें, हम उनसे मार्गदर्शन लें, हम उनका इतिहास पढ़ें और उस इतिहास को अपने व्यवहार में ला करके जिए। निश्चित रूप से भारत की विजय होगी, भारत परम वैभव को पहुंचेगा। इसी भाषा के साथ, इसी भाषण के साथ मैं जोर से बोलूंगी, आप लोग उसका जवाब देंगे। भारत माता की वंदे वंदे। आवाज थोड़ी कम है, मुझे जोर से सुनने की आदत है। भारत माता की वंदे वंदे। भारत खंड हो, भारत भारत। गौ हत्या, गौ हत्या हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, गंगा मैया की, धरती माता की, धरती माता की, खंड भारत की, खंड भारत की। पार्वती पते। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।